नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही रुचिकर है और वो पौधा हम सबके आसपास घरों में उपलब्ध है। वो है अनार। हिंदी में उसको हम अनार बोलते हैं, अन्य अन्य भाषाओं में उसका अलग अलग उच्चारण है। हम अनार के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, समस्याएं इतनी विकट नहीं है जितनी हमने बना लिया है। इसीलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं और आप सबको बताना ये चाहता हूं कि आपके घर में इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो आपको ठीक कर सकती हैं। लेकिन परेशानी कहाँ आ गई? परेशानी केवल मात्र एक जगह पे आ गया कि हम सब इन औषधियों को छोड़ दिए। हमने अपने को बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया। हमने एक दूसरे पे आश्रित हो गए। जब भी बीमार होंगे गोली खाएंगे, जबकि प्रकृति ने हमें अन्य और विभिन्न चीज़ें हमें उपलब्ध कराई। तो हमारा विषय है अनार। आप सब अगर इसको विश्वास के साथ अगर अपने जीवन में आप उपयोग में लाएंगे तो आप देखेंगे कि केवल एक उपाय किसी का जीवन बचा सकता है, किसी का जीवन परिवर्तन कर सकता है। फिर आपको विश्वास होगा कि हमारे प्रकृति के पास कितने विशेष गुण हैं जो हमें ठीक कर सकते हैं। फिर आपका अटल विश्वास प्रत्येक आयुर्वेद की वस्तुओं पे धीरे धीरे निरंतर बढ़ता जाता है। तो मैं वैसा ही अनुभूत अपने गुरुजी का प्रयोग आप सबके समक्ष लेकर आया हूँ अनार का। तो आइए छोटा सा पहले विषय हम समझ लेते हैं कि अनार होता कितने तरीके की है और उसका फल, फूल, पत्ते, जड़, उसका टहनी और उसकी छाल कैसे कैसे किन किन रोगों में प्रयोग आती है। मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता रहूँगा। लेकिन प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारा भी प्रोत्साहन होता रहे, हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। तो ये आवश्यक है, आप देख के चले ना जाया करें। तो ठीक है, हम आरंभ करते हैं अनार के विषय में। थोड़ा जाने कि अनार कितने तरीके का होता है। वैसे आयुर्वेद में तो वर्णित है कि अनार 3 तरीके का होता है। एक मीठा होता है, एक खट्टा मीठा होता है और एक बिल्कुल ही खट्टा होता है। तो इन 3 अनारों का वर्णन किया गया है। अब इन 3 में क्या होता है? जैसे मीठा अनार है, तो मीठा अनार का क्या क्या कार्य होता है? क्योंकि आयुर्वेद हमेशा लक्षण पे काम करता है। आइए तो थोड़ा सा हम छोटा सा जानकारी ले लेते हैं कि मीठा अनार किस किस तरीके से हमें फायदा करता है। एक तो ये त्रिदोषनाशक है, यानी वात, कफ, पित्त तीनों पे एक साथ आक्रमण करके उनको जड़ से नष्ट करता है। ये त्रिदोषनाशक है। और ये हमारा दाह यानी ज्वर भी हमारा शांत करता है। हृदय रोग है उसको भी ठीक करता है। कंठ रोग है, हमारे गले से भी संबंधित जो समस्या है उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। मुख रोग, मुख में किसी तरीके की अगर स्वेलिंग भी आ गई, सूजन भी आ गया, यार मुख से संबंधित कोई समस्या आ रही है, उसमें भी इसका बहुत ही अद्भुत परिणाम है। और ये तृप्ति कारक है, यानी इसको सेवन के बाद आपका क्षुधा तृप्ति होती है। वीर्यवर्धक है और बिल्कुल हल्का है। हाँ, किंचित ये कसैला है लेकिन ये मलरोधक भी है। तो मीठा आंवला का इतने सारे गुणधर्म हैं। और हम बात करते हैं कि इसमें और भी क्या चीजें हैं। तो ये स्निग्ध है और मेधाजनक है। ये आपकी बुद्धि को तीव्र करने वाले, आपके बालकों की मेधा शक्ति को बहुत तीव्र करता है। और बलवर्धक, मैंने बताया ही था कि बलवर्धक और वीर्यवर्धक ये है। और हम बात करते हैं जो खट्टा मीठा हमारा अनार है उसका क्या गुणधर्म है। तो वो भी दीपन का कार्य करता है, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव कर देता है। रुचिकारक है, यानी जिसको बार बार भोजन से रुचि हट जाती है उसका सेवन करने वाले व्यक्ति को भोजन बड़ा रुचिकर लगने लग जाता है। हाँ, ये किंचित पित्त कारक है। तो जिसको पित्त संबंधित समस्याएं होती हैं उसमें थोड़ा सा हमें परहेज करना होता है। तो यही आयुर्वेद है, हमें जानना जरूरी होता है। तो ये किंचित पित्त कारक है, ज़्यादा नहीं, बहुत अल्प मात्रा में। और ये भी हल्का है, डाइजेस्टिव है। ये हमारा खट्टा और मीठा अनार की बात होगी। अब हम बात करते हैं खट्टे अनार के ऊपर। ये खट्टा जो अनार है पित्त कारक तो है ही, लेकिन सबसे बढ़िया इसका जो कार्य है ये आपके वात और कफ पे एक साथ काम करता है और वात और कफ की समस्याओं को ये जड़ मूल से नष्ट करता है। तो जो इसका कच्चा फल है वो क्या करता है उस पर थोड़ा सा हम दृष्टि डालते हैं। ये कच्चा फल पौष्टिक वर्धक तो है ही है और इसके साथ साथ ये पाचन को भी बहुत बढ़िया करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बढ़िया कर देता है, यानी क्षुधावर्धक है और वमन को रोकने वाला है। ये वमन किसी तरीके की अगर हमें उल्टी की समस्या है, वोमिटिंग की अगर हमें समस्या हो रही है तो उसको भी ये रोकता है। और पके फल की अगर हम बात करते हैं तो पौष्टिक वर्धक है, कामोदीपक है, पित्तनाशक है और त्रिदोषनाशक है।
और इसके साथ साथ अगर आपको किसी तरीके की ज्वर की समस्या है उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। गले की कोई समस्या है उसमें भी काम करता है। बार बार प्यास आने की समस्या लगती है उसमें भी बढ़िया काम करता है। किसी किसी को आपने सुना होगा कि शरीर में कहते हैं कि काफ़ी जलन सी महसूस होती है, तो अगर वो इसका प्रयोग करते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा और बढ़िया परिणाम मिलता है। अब तो हमने कच्चे और पके फल पे हमने बात कर लिया, अब हम बात कर लेते हैं इसके छिलके के ऊपर कि इसका छिलका क्या करता है। तो इसका छिलका जो है अनार का अंदर का हमने फल खा लिया, ऊपर का जो छिलका है वो बेकार नहीं है, वो आपके लिए उपयोगी है। यही तो आयुर्वेद है। यहाँ प्रत्येक वस्तु में आयुर्वेद भरा पड़ा है, आपको उपचार भरा पड़ा है, बस होना चाहिए हमें सही ज्ञान। तो इसके छिलके के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसका फल का छिलका क्या करता है। ये कृमि नाशक है। अगर किसी बच्चे को पेट में कीड़े हैं तो उसको खत्म करता है। क्या क्या प्रयोग करना है मैं बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या क्या लाभ करता है, कैसे प्रयोग करने हैं वो बाद में मैं बताऊंगा। तो ये हमारे कृमिनाशक है। रक्त को रोकता है। अगर शरीर में किसी तरीके के रक्त का बहाव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, हाई ब्लीडिंग हो रही है, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है रोकने के लिए। ये खांसी में बहुत बेहतर इसका प्रयोग है, जिसको मैंने अनुभूत प्रयोग किया है। ये जितनी भी सारी चीजें मैं आपको लाभ इसके बताऊंगा वो 100% अनुभूत है और मेरे गुरुजी के 90 वर्षों का अथक प्रयास है। वेद ग्रंथ हमारे आचार्यों का, हमारे महर्षियों का ये प्रसाद है, हमारे सिद्ध महात्माओं का प्रसाद है कि जिसको प्रयोग करने के बाद इतने सारे लाभ मिले। अब थोड़ा सा हम मीठे अनार के बारे में थोड़ी सी और हम इसके बात कर लेते हैं कि करता क्या खाने के बाद। एक जिसको भी एनेमिक हो चुका है उसमें खून की मात्रा को बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन की कमी आ रही है, फिर अनार के आप सेवन करिए, ये खून पैदा करने वाला है। और रस क्रिया जो हमारे 60 रस हैं उनको बहुत बढ़िया करता है, सुचारू रूप से उनको चलाता है। तो 60 रस हमारे बॉडी में बढ़िया रूप से बने, सुचारू रूप से कार्य करें, उसमें बहुत बढ़िया अहम इसका योगदान है। और मूत्र निष्कारक है, यानी मूत्र संबंधित किसी को समस्या है कि नहीं यूरिन पास हो रहा है, इसका अगर हम सेवन करते हैं मीठे अनार का तो वो बहुत बढ़िया आपको लाभ देता है। और पेट को मुलायम करता है। जिसको बार बार लगता है पेट बिल्कुल भारी भारी सी लग रही है, अजीब सा पेट में दर्द सा लग रहा है, तो उसमें बहुत बेहतर ये लाभ देता है। यानी पेट को आपको मुलायम कर देता है, बिल्कुल रुई की तरह कर देगा, बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है। तो ये आपके पेट को भी मुलायम करता है। अब हम खट्टे अनार की बात करते हैं। तो जिसको हार्ट बर्निंग होती है, छाती में बार बार जलन सी महसूस होता है, तो बर्निंग के जगह पे अगर हम अपना खट्टा अगर अनार का सेवन करते हैं तो हमारे छाती में होने वाले जलन को यानी हार्ट बर्निंग को हमारे वो शांत कर देता है। और हमारे अमाशय को और यकृति को, यानी अमाशय और यकृति में यानी लीवर में हमारी अगर किसी तरीके की गर्मी आ गई है तो उस गर्मी को भी शांत करता है ये। यानी हमारे अमाशय और यकृत में होने वाली गर्मियों को भी ये खट्टा अनार है जो वो शांत करता है। और खट्टे मीठे अनार की तरफ एक थोड़ी सी दृष्टि हम डाल देते हैं कि वो क्या कार्य करता है। तो जो खट्टा और मीठा अनार है वो हमारा खुजली, अगर शरीर में किसी तरीके की इचिंग हो रही है बार बार, उसमें भी ये बढ़िया काम करता है, यानी रक्त शुद्धि का कार्य करता है ये। और अमाशय को तो हमारे ये बल देता ही देता है। और हिचकी से संबंधित बार बार हिकअप्स आ रहे हैं, जिसको बार बार हिचकी आ रही है, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करते हैं खट्टा और मीठा अनार। तो आज हमने जाना अनार के बहुत विशेष गुणों को कि कैसे कैसे काम आनी है। अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके पत्ते, फूल, इसकी जड़ें, इसकी टहनियाँ, इसकी छाल, इसकी जड़ कैसे कैसे हमारे लिए उपयोगी है, छिलका तक इसका उपयोगी है, फल तो है ही है उपयोगी। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सब अपना सपोर्ट दें, मुझे सहयोग दें। आपके सहयोग की मुझे आवश्यकता है। आप सबका जितना मेरे पास सहयोग होगा मैं उतना ही अनुभूत चीज़ें जो मेरे गुरुजी की है आप सबके बीच में लेके आऊँगा। संकल्प यही है कि मेरा भारत निरोगित हो, मेरे भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति निरोगित हो, मेरा खुशहाल भारत हो, समृद्ध भारत हो। एक दूसरे से मिले तो हमें लगे कि मेरा परिवार, मेरा पूरा का पूरा भारत खुशहाल है, कोई दुखी नहीं हो, ऐसा कामना हम चाहते हैं। और ये जब ही संभव हो पाएगा जब प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ होगा। और स्वस्थ कैसे होगा? क्या मेडिसिन खा के होगा? नहीं, आपके आसपास घर में लगने वाले जो पौधे हैं, हमारी प्रकृति ने जो दिया है उसके बीच में रह के आप देखिए, हमारे पीछे देखिए कितना विराट हिमालय का पहाड़ है, जंगल है,
बाहें फैलाए यहाँ पे हमें प्यार देता है, स्नेह देता है, उसके बीच में हम रहते हैं। उसी आनंद को मैं बांट रहा हूँ आप सबके साथ। आप सब भी कृपया इसको अपनी दिनचर्या में प्रयोग करें। अनार का पौधा लगाएं, ऐसे पौधों का आप सब संवर्धन करें। इन सब का बढ़ाव हमें करना है, संवर्धन करना है, संयोजन करना है इन सब का। ये सब आपका दायित्व है। इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं कि पता नहीं किसके पास ये पहुंच जाए और सच में उसको लगे कि नहीं, आचार्य जी की बातों में हमें सहमत होना है और हमें इस पौधों का लगाना है, सृजन करना है, इनका हमें संवर्धन करना है, ताकि मेरा पूरा सृष्टि एक खुशहाल भरा हो, एक हंसता हुआ हो, दुखी कोई ना हो, कोई रोगित ना हो, कोई रोग के कारण मृत्यु ना प्राप्त हो। आप सबका हृदय से धन्यवाद। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।